नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी आशुलिपि की मानक प्रणाली में आज हम सीखेंगे छोटी व बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने आ की मात्रा और आई की मात्रा, साथ में ए की मात्रा, इन तीनों मात्राओं के बारे में और इनके स्वरों के बारे में सीखा। इनका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है, वो सब हमने देख लिया। जैसे कि आ की मात्रा और आई की मात्रा का स्थान पहला था, यानी कि हवा में, और ए की मात्रा का स्थान था दूसरा, यानी कि लाइन पर। अब हम जो सीख रहे हैं ई की मात्रा, इसका स्थान है तीसरा। इसको लाइन से काट कर लिखा जाता है, लेकिन कुछ चिन्ह है जैसे कि क वर्ग है और न और म है, इन्हें लाइन से काट कर नहीं लिखा जा सकता, इन्हें लाइन पर ही लिखा जा सकता है। तो देखते हैं कि इन्हें कैसे लिखते हैं। पहले हम क वर्ग पर ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा ईक। ई बड़ी मात्रा है और अब ई का आया है, यानी कि तीसरा स्थान भी होता है लाइन पर, होता लाइन से कट कर है, लेकिन क वर्ग में हम लाइन से काट कर नहीं लिख सकते। केवल वही आकृति लाइन से काट कर लिखी जा सकती है जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है। ये लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, इसलिए इसे काट कर नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ईक ये आएगा लाइन पर। अब इसमें ई की बड़ी मात्रा है। जब मात्रा बड़ी हो, छोटी और बड़ी दोनों में अलग अलग मात्रा है। जब बड़ी मात्रा हो तब बिंदु होता है गहरा, और जब छोटी मात्रा हो तो बिंदु होता है फीका। जैसे कि देखिए ईक, इसमें ई बड़ी मात्रा है। ई बड़ा स्वर है। स्वर हम जानते हैं आगे की ओर लगता है और मात्रा पीछे की तरफ लगती है। तो अब इसे हम यहाँ पर बिंदु आएगा तीसरे स्थान पर। तीसरा स्थान है ये, और ई बड़ी मात्रा है इसलिए यहाँ पर आएगा गहरा बिंदु। अब जैसे इसको लिखना होता की, ये हमने लिखा की, बड़ी मात्रा है, इसी प्रकार लिखा जाएगा लाइन पर। तीसरा स्थान है इसका, और बड़ी मात्रा है इसलिए बिंदु आएगा, ये मात्रा है इसलिए बिंदु आएगा नीचे की ओर, वो भी गहरा। और जैसे कि हमें लिखना होता इन, इन को लिखने के लिए ये भी थर्ड प्लेस इस तरह से, और मात्रा आती इसकी, मात्रा नहीं ये स्वर है, स्वर आता है यहाँ पर गहरा वाला गहरा बिंदु। और फिर लिखना है नी। नी को लिखना भी इसी प्रकार है। पहले न लिखना है थर्ड प्लेस पर, थर्ड प्लेस इसमें तो लाइन पर ही होगा, और यहाँ पर बिंदु होगा गहरा। और जैसे कि हमें लिखना हो ईम, ईम भी इसी तरह से लिखेंगे हम। ये लिखा हमने पहले म, और मात्रा नहीं, इसमें स्वर है ई म, तो स्वर आएगा पहले ऊपर की ओर गहरा। और हमें अगर लिखना हो मी, तो मी हमें इस प्रकार म लिखना है, और थर्ड प्लेस पर गहरा बिंदु, ये हो जाएगा मी। अब वो शब्द जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं लिखना हो ईद, ईद लिखना हो ईद। अब देखिए इसमें ई की मात्रा आएगी थर्ड प्लेस पर। थर्ड प्लेस यानी कि लाइन से काट कर लिखना है। हम ऊपर से नीचे की ओर आकृति जाती है, तो इसको हम लाइन से काट कर लिख सकते हैं इस तरह से। ये लिखा हमने द,
हम लिखना है ईद। ईद में ईश्वर है और स्वर आगे की तरफ आता है, गहरा बिंदु ईद। और अब अगर हमें लिखना हो दी इस तरह, तो पहले द को लाइन से काट कर लिखना है और मात्रा पीछे की ओर आती है, वो भी गहरा बिंदु, ये बन गया दी। और जैसे इस हमें लिखना हो ईर, ऊपर से नीचे वाला र और नीचे से ऊपर वाला र, दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे कि एक ये, तो इसमें ई र है तो ई है स्वर, स्वर गहरा आगे की ओर, और ये यहाँ पर भी री, ई, इसमें ई की मात्रा यहाँ पर। अब अगर हमें लिखना हो री, तो री भी इसी प्रकार लिखा जाएगा, पहले ऊपर से नीचे वाला र, फिर नीचे से ऊपर वाला र। इसमें री मात्रा यहाँ पर लगेगी, एक मिनट, इसमें मात्रा यहाँ पर नहीं लगेगी, आरंभ भी यहाँ पर मात्रा लगती है आरंभ वाली, यहाँ पर ये मात्रा नहीं लगेगी, मात्रा लगेगी यहाँ पर, इसमें मात्रा आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमें थर्ड प्लेस में मात्रा लगाना। थर्ड प्लेस मतलब अक्षर जहाँ से आरंभ हो वहाँ पर नहीं, जहाँ अक्षर खत्म होता है, जहाँ अक्षर खत्म हो वही उसका थर्ड प्लेस होता है। जैसे इस प्रकार ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, ये जो ऊपर वाला यहाँ प्लेस है ये इसका थर्ड प्लेस है, तो इसमें यहाँ पर इसका थर्ड प्लेस होगा यहाँ, नीचे से ऊपर वाले र का थर्ड प्लेस भी यहाँ पर होगा, तो ये मात्रा आएगी यहाँ गहरी। अब हम देखते हैं छोटे वाले ई की मात्रा कैसे इस्तेमाल की जाती है। छोटा वाला ई, इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे कि हमने ई क लिखना है, छोटा ई फिर क पहले लाइन पर आएगा, इसमें बिंदु होगा हल्का, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आ जाएगा हल्का सा बिंदु बस। और की लिखना हो तो भी यहाँ ये लिखा हमने क, और फिर ये नीचे की तरफ हल्का बिंदु, बस बाकी सब इसमें समान है, बस बिंदु का फर्क है। जहाँ हल्का होगा वहाँ पर हो जाएगा छोटी वाली ई की मात्रा हो जाएगी, या छोटी वाली ई की स्वर हो जाएगा, और जहाँ बिंदु गहरा हो गया वहाँ पर हो जाएगा बड़ी ई। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं इसका, जैसे कि ईद, वहाँ पर ई लिखा है बड़ा वाला और यहाँ पर लिखते हैं छोटा वाला, जैसे कि ये लिखा इस तरह से, पहले इसमें हल्का है, मतलब छोटी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, इसलिए ये शब्द यहाँ से आरंभ हुआ और यहाँ पर खत्म हो, जहाँ पर खत्म होता है वो उसका आखिरी प्लेस यानी कि थर्ड प्लेस होता है, और थर्ड प्लेस यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ईद लिखना है, छोटे वाली ई, तो यहाँ पर आएगा हल्का सा बिंदु, क्योंकि आगे आता है स्वर और पीछे आती है मात्रा, इसी कारण। और अब यहाँ पर हमें लिखना हो दी, तो ऊपर से नीचे की तरफ द, और फिर यहाँ पर बिंदु हल्का, तो बन जाएगा दी, यह ईद, ये दी। इस प्रकार से हमें शब्दों को बनाना है। अब आपको इस मात्रा की प्रैक्टिस के लिए कम से कम 50 से 60 शब्द बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले एक रफ नोटबुक लेना, उसमें अपने मन से 50 से 60 शब्द लिख लेना, और उसके बाद अपनी स्टेनो नोटबुक में उन शब्दों को देखकर उनकी केवल आउटलाइन बनानी है। फिर अपनी जो रफ कॉपी है उन्हें साइड में रखकर अपने नोटबुक में जो आपने आउटलाइंस बनाई, यानी कि जो आकृतियाँ आपने बनाई है, उनके जस्ट नीचे आपको लिखना है कि आपने क्या लिखा है। जैसे कि आपने ईद लिखा या दी लिखा या ईख लिखा, कुछ भी लिखा, उन सभी को आपको नीचे लिखना है, और बाद में आपको मैच करना है कि आपने कितने सही लिखे और कितने गलत लिखे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी मजबूत है या कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है।
और इसके अलावा इससे पहले जो मैंने आपको मात्राएं बताई, स्वर बताए, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उनके भी 20-20, 30-30 शब्द उनके भी बनाने हैं आपको, जिससे कि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। धन्यवाद।